नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस दुनिया भर में एक खतरनाक महामारी का रूप ले चुका है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस अब तक दुनिया के 199 देश में फैल चुका है। भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है और देश में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। जरूरी और आपात सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। अस्पताल में कोरोना के मरीज इतने हो चुके हैं कि अब वहाँ भी जगह नहीं है, तो इसके चलते ये उपकरण बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपकरण के बारे में। एक छोटे से उपकरण से समझा जा सकता है कि आप में कोरोना का संक्रमण किस स्तर पर पहुंच चुका है। सिर्फ 1870 रुपये का ये उपकरण असल में पल्स ऑक्सीमीटर क्लिप है, जिससे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह समझ में आता है। कोरोना के बारे में जानकारी जुटाने में लगी कई एक्सपर्ट अब ये तत्व लेकर आए हैं कि खून में ऑक्सीजन का स्तर बनाने वाला यंत्र से भी कोरोना के स्तर का पता लगा सकते हैं। एक माचिस के आकार की इस क्लिप को बस उंगली या फिर कान के ऊपर क्लिप करना है और ये न सिर्फ हार्ट बल्कि फेफड़ों की हालत के बारे में भी बताएगा। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के पूर्व एडवाइजर डॉक्टर निक्स मार्टन कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन का निश्चित स्तर से 2 से 3% गिरता है तो हालत गंभीर है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। बता दें कि शरीर में सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-100 होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। घर पर हो सकेगी गंभीरता की जांच। कई दूसरे विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर लोग घर पर ही अपना कोरोना का स्तर जांच सके तो कई फायदे होंगे। जैसे एक अमेरिकन डॉक्टर रिचर्ड लेविटिन के मुताबिक अगर लोग पल्स ऑक्सीमीटर के ही मदद से ये समझ सके कि अब उन्हें अस्पताल आना है तो अस्पतालों पर दबाव कम होगा। साथ ही इससे वो मरीज भी पहचाने जा सकेंगे जिन्हें असल में और तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में डॉक्टर लेविटिन ने कहा, या तो लोग घर पर इसे जांच करें या फिर क्लिनिक जाकर, लेकिन इससे शुरुआती वार्निंग मिल जाएगी कि कोरोना में फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं। क्या है खतरे की शुरुआती संकेत? कोरोना गंभीर हो रहा है। इसे समझने के लिए कोई खास गणित नहीं लगाना, बल्कि कुछ सामान्य संकेतों पर ध्यान देना होता है। जैसे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोना होने पर वो घर पर ही इलाज करवा रहे थे। इस दौरान वो सरकारी कामकाज भी कर रहे थे। बाद में हालत बिगड़ने का पता तब चला जब रोजाना हो रही जांचों से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घट गया। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से ही ये देखा जाता है। इसे उंगली में क्लिप की तरह फंसाया जाता है। इसके बाद इसमें लगे सेंसर से ये पता लगता है कि खून में ऑक्सीजन का प्रभाव कैसा है। इसकी रीडिंग ऑक्सीमीटर की डिजिटल स्क्रीन पर दिखती है। स्क्रीन पर 95 से 100 के आसपास डिजिट देखे तो ये सामान्य है। वहीं सांस से जुड़ी समस्या वाले मरीजों में ये संख्या काफी कम हो सकती है। प्रिस्क्रिप्शन पर मिले। इसकी मदद से घर पर ही समझा जा सकता है कि क्या मरीज को दवाओं में बदलाव की जरूरत है या फिर अस्पताल जाने की जरूरत है। बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाला ये उपकरण पहले अस्पतालों में ही होता था, लेकिन अब लोग इसे खरीद कर घर पर ही रखने लगे हैं ताकि सेहत मॉनिटर की जा सके। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि ये भी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलना चाहिए ताकि जरूरत के समय दूसरे उपकरणों की तरह इसकी भी कमी ना हो जाए। पहले ही दे देता है संकेत। पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी मदद से कोई लक्षण दिखने से पहले भी पता चल जाता है कि कोरोना मरीज के फेफड़ों पर क्या असर डाल रहा है। सांस फूलना या होठ उंगलियों में नीलापन आना काफी बाद में शुरू होता है। इससे पहले ये उपकरण हालत बता देगा और मरीज पहले ही अस्पताल पहुंच सकेगा। इससे कोरोना के कारण होने वाली मौतों की दर कम की जा सकती है। दोष भी है डिवाइस में। हालांकि इस उपकरण की कई खामियां भी है। जैसे अगर मरीज आराम कर रहा हो तो ये वार्निंग नहीं देता है और मरीज को लगता है कि वो ठीक है। इस बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अस्पताल के प्रोफेसर बाबक जैविद बताते हैं कि कई मरीज अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले या चल फिर ले तो भी उनके शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है।
और फेफड़े मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में खून में ऑक्सीजन का स्तर काफी गिरा हुआ दिखता है। हो सकता है कि ये मरीज कुछ ही घंटों के भीतर बुरी तरह से बीमार पड़ जाए, लेकिन ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि मरीज एक्सरसाइज के बाद सैचुरेशन टेस्ट ना करे। ये स्थिति खतरनाक है। तब क्या करना चाहिए? कोरोना के जिन मरीजों का इलाज घर पर ही हो रहा है, वे यह कर सकते हैं कि पहली बार पल्स ऑक्सीमीटर लेने पर प्रारंभिक रीडिंग लेकर जांच ले कि उनका सामान्य स्तर क्या है। इसके बाद कुछ घंटों पर पल्स चेक की जाने चाहिए ताकि पैटर्न समझ आ सके। बता दें कि इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन के वुहान से शुरू हुआ इस वायरस की वजह से 26,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,80,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और यूके जैसे देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना के कारण मौत की दर भी काफी ज्यादा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ने की वजह से माइल्ड लक्षणों वाले मरीजों को दवा देकर घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में पल्स ऑक्सीमीटर काम की डिवाइस हो सकती है। बिना खून लिए लगाएंगे ऑक्सीजन लेवल का पता। यह डिवाइस बिना खून लिए नब्ज के जरिए शरीर में मौजूद ऑक्सीजन लेवल बताती है। इसे हाथ पैर की उंगलियों या कान की लोब पर क्लिप किया जा सकता है। यह त्वचा पर एक लाइट छोड़ती है और खून सेल्स के रंग व उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर ऑक्सीजन लेवल बताती है। अगर ऑक्सीजन लेवल सही हो तो ब्लड सेल्स चमकदार लाल दिखाई देते हैं, जबकि बाकी गहरे लाल दिखाई देते हैं। होम आइसोलेशन में क्यों है जरूरी? सांस से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोग इस मशीन का यूज जरूर करते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना का एक लक्षण सांस लेने में तकलीफ भी है। वहीं कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें मरीज ने सांस न लेने के कारण दम तोड़ दिया हो। इस बात का रखें ख्याल। ध्यान रखें कि रीडिंग लेते वक्त नेल पेंट ना लगा हो और नाखून भी कटे हो। साथ ही हाथ ठंडे, ब्लड सर्कुलेशन खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में डिवाइस ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो आप भी पल्स ऑक्सीमीटर अपनाकर अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। कोरोना के चलते सबकी हालत खराब हो चुकी है, तो आप अपने सेहत का और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें ताकि कोई इस बीमारी से संक्रमित ना हो और घर पर रहे और सुरक्षित रहे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं ताकि हम और भी नए वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।